नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे फैसले की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने लाखों दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के दिल में न्याय की नई उम्मीद जगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एससी सेंट एक्ट में एंटिसिपेटरी बेल मिलना आसान नहीं है और इस फैसले को सुनाने वाले कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई थे, जो खुद दलित समाज से आते हैं। जरा सोचिए, जब न्याय की कुर्सी पर बैठा एक ऐसा जज जिसने जातिगत भेदभाव को अपनी आंखों से देखा हो ऐसा निर्णय सुनाता है, तो उसका असर सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं रहता बल्कि पूरे समाज तक पहुंचता है। सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट CJI गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच एक केस पर सुनवाई कर रही थी। ये मामला महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से जुड़ा था। यहाँ किरण नाम के एक SC समुदाय के व्यक्ति पर गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। लोहे की रॉड से मारा गया, जातिगत गालियां दी गई और यहाँ तक धमकी दी गई कि उसका घर जला दिया जाएगा। क्या वजह थी? वजह सिर्फ इतनी कि उसने पंचायत चुनाव में अपनी मर्जी से वोट दिया। यानी अपराध सिर्फ शारीरिक हमला नहीं था, ये जातिगत घृणा और दलितों को दबाने की कोशिश का जिंदा उदाहरण था। FIR दर्ज हुई और उसमें SC सेंट एक्ट की धाराएं साफ तौर पर लागू थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी को एंटिसिपेटरी बेल दे दी। यही मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। SC सेंट एक्ट की धारा 18 कहती है, अगर किसी पर इस कानून के तहत अपराध का आरोप है तो उसे एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। इस प्रावधान का मकसद बहुत साफ है। ऐसे मामलों में आरोपी आसानी से बचकर बाहर न निकल पाए, क्योंकि जब अपराध जातिगत घृणा पर आधारित हो तो पीड़ित पहले से ही असुरक्षित और कमजोर स्थिति में होता है। अगर आरोपी तुरंत जमानत पर बाहर आ जाएगा तो वो पीड़ित को धमकाने, डराने और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। यानी धारा 18 केवल कानूनी क्लॉज नहीं है, ये दलित और आदिवासी समाज की सुरक्षा की ढाल है। लेकिन कानून का दूसरा पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर पहली नजर में ही ये साफ हो जाए कि FIR में झूठा केस है और SC सेंट एक्ट का कोई अपराध बनता ही नहीं है, तो कोर्ट के पास थोड़ी छूट है। इस स्थिति में एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है, लेकिन याद रखिए, ये केवल प्रीम फेसी स्तर पर देखा जाएगा। मतलब FIR को पढ़ते ही अगर साफ दिखे कि अपराध नहीं बनता, कोर्ट ने साफ कर दिया, इस स्टेज पर कोई मिनी ट्रायल नहीं होगा। न गवाह बुलाए जाएंगे, न सबूत तोले जाएंगे, FIR ही सब कुछ बताएगी। यानी इस एक्ट में आरोपी को केवल तभी राहत मिलेगी जब केस बिल्कुल ही फर्जी हो, वरना नहीं। किरण पर आरोपियों ने केवल हमला ही नहीं किया बल्कि जातिगत गालियां भी दी। FIR में साफ लिखा गया कि तू दलित है, तूने हमारे खिलाफ वोट क्यों दिया। SC सेंट एक्ट की धारा 3(1) R, 3(1) S और 3(1) W I सीधे इसी पर लागू होती है। जातिगत अपमान, सार्वजनिक गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और सामाजिक तौर पर डराने का प्रयास। CJI गवई की बेंच ने कहा, हाई कोर्ट का आदेश जुरिस्डिक्शनल एरर था। उन्होंने कहा कि सेक्शन 18 बिल्कुल स्पष्ट है। जब SC सेंट एक्ट की धाराएं लागू होती हैं, तो एंटिसिपेटरी बेल का कोई सवाल ही नहीं उठता। CJI गवई ने यह भी याद दिलाया कि इस कानून का मकसद सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। उन्होंने साफ कहा, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी, और जब दलित या आदिवासी समुदाय को जातिगत अपमान का सामना करना पड़ता है तो उनकी गरिमा सीधे तौर पर कुचली जाती है। ये फैसला केवल एक केस तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए मिसाल है। आज भी गांव-गांव में दलित और आदिवासी लोग केवल इसलिए अपमानित और हिंसा का शिकार होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से वोट दिया, पानी भरने की कोशिश की, मंदिर में प्रवेश किया या किसी ऊंची जाति के खिलाफ आवाज उठाई।
अगर ऐसे मामलों में आरोपी आसानी से एंटिसिपेटरी बेल लेकर बाहर आ जाएंगे तो पीड़ित कभी न्याय तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, एससी सेंट एक्ट के तहत दर्ज असली केस में बेल का दरवाजा लगभग बंद है। ये फैसला न केवल कानूनी जीत है बल्कि सामाजिक न्याय की भी बड़ी जीत है। दोस्तों, ये फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं है, ये कमजोरों की ढाल है। CJIB-R गवई ने अपने निर्णय से साफ कर दिया है, न्याय की कुर्सी पर बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, जब संविधान की आत्मा के अनुसार बोलेगा तो न्याय जरूर मिलेगा। तो आइए इस फैसले से प्रेरणा लें और समाज में बराबरी और गरिमा की आवाज को और बुलंद करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसे ही और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय भीम।